सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं जिसे हर एक बच्चा और युवा अपनी प्रेरणा मानता है। हम बात कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी इनकी, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोड गांव में रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ। अब्दुल कलाम जी के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव था। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम जी के बहुत काम आए। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उस काम से उन्हें जो आमदनी मिलती, उससे वो अपने घर का उधर निर्वाह करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में अब्दुल कलाम जी का दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी की उड़ने की तरीके से जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझ आया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम जी ने तय कर लिया था कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। दिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, अपने हौसलों से उड़ान होती है। अब्दुल कलाम जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम जी ने सन 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएट की डिग्री ली। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। सन 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम जी ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रण प्रक्षेपणास्त्र यानी गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन भी किया था। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसे प्रक्षेपणास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। सन जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के ये सचिव भी रहे थे। पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। आगे 18 जुलाई सन 2002 को कलाम जी को 90% बहुमत द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइन आत्मिक विचारों को प्रवृत्त करती है। कहते हैं, डोंट फियर फॉर फेसिंग फेल्योर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैच स्टार्ट्स विद 0 ओनली। कलाम जी भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। राष्ट्रपति दायित्व से मुक्त होने के बाद भी भारत के सेवा कार्यों में उन्होंने अपना योगदान जारी रखा। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो और एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। आखिरकार 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए और उसी दौरान वे हम सबको अलविदा कह गए। ऐसे महान व्यक्ति और उनके इस सोच को हमारा सलाम। उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें से
पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सन 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार यानी भारत रत्न प्रदान किया गया। रामानुजन पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार, किंग्स चार्ल्स सेकंड मेडल, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वॉन कार्मन विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सन 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम साहब के आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया गया। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने सन 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। कलाम साहब केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में एक मशहूर व्यक्तिमत्व थे। कलाम जी के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की जा चुकी है। सन 2011 में आई हिंदी फिल्म आई एम कलाम में एक गरीब लेकिन उज्जवल बच्चे पर कलाम साहब के सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया है। सपने, संघर्ष और सफलता, ऐसे ही सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमें जीवन में कई सारे संघर्ष करने होते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको ऐसे ही प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।